स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। सभी मित्रों को सुप्रभात है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 31,661 भर्ती अपडेट में अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर निगाहें हैं। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट तब इसकी बढ़ जाती है कि एससीईआरटी पर लगातार विरोध है अभ्यर्थियों का। 67,867 में आरक्षण के प्रावधानों और एमआरसी पर ध्यान देने की बात भी की गई है और उसी के तहत 31,661 का जो विरोध चल रहा है उसमें भी आरक्षण और वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से और उनके गुणांक के हिसाब से, क्योंकि हाई मेरिटोरियस जितने भी कैंडिडेट हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। वो जैसे हाई मेरिट वाले जैसे आपके ज़िले हैं, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तो ये मैक्सिमम हाई मेरिट वाले ज़िले हैं और जहाँ पर सीटों की संख्या भी उस अनुपात में कम है। तो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट अन्य पिछड़े जिलों की अपेक्षा जहाँ पर मेरिट कम गई है और लो मेरिट के कैंडिडेट के होने की ज़्यादा प्रबल संभावना है, तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया है और इसी प्रश्न के उठाने के चलते अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर नज़रें होने की संभावना प्रकट की जा रही है। और जैसा आप सभी ने कल देखा कि देवरिया ज़िले के सभी बीएसए यानी ब्लॉक जो आपके अधिकारी हैं ज़िले में, उन सभी को ये तलब किया गया है कि वो वर्ग आपके जितनी भी रिक्तियां हैं 31,661 के सापेक्ष 69,000 भर्ती में, उन सभी रिक्तियों को मंगा लिया गया है। आज शाम 4 बजे तक पहुंचा देना है। तो संभावित है कि लिस्ट आज आपको मुश्किल है देखने को मिले। जो बात है एकदम स्पष्ट है, लॉजिकल बात करूंगा, क्योंकि जब आज ये सारी चीज़ें पहुंच रही हैं तो संभवतः है कि लिस्ट इसके बाद तैयार होगी और ये है आपका विद्यालय आवंटन वाली प्रोसेस ये आगे बढ़ रही है। तो चलिए फटाफट सारी चीज़ों पे अपडेट कवर कर लेते हैं। इसके अलावा 67,867 के ऑर्डर के लिए लिस्टिंग की भी प्रोसेस चल रही है। अगर ललित जी की बेंच में और या आपका केस लिस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऑर्डर के लिए प्रे हो जाएगी और अगर इससे दो बातें क्लियरफाई हो जाएंगी। एक ये कि एक 67,867 वाला ऑर्डर जल्द से जल्द आने की संभावना अगर दिख जाती है तो 31,661 आपको फिर आगे नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ऑर्डर आपको जल्द नहीं देखने को मिलेगा तो सीधे सीधे जज साहब ही बोल देंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बात भी है और आपके फेवर वाली बात भी है। चलिए फटाफट अपडेट को देख लेते हैं। तो ये मॉर्निंग सेशन की न्यूज़पेपर से अपडेट है कि अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर निगाहें। 31,661 शिक्षक भर्ती अपडेट। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में 31,661 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर टिकी हैं, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने का समय तय नहीं कर पा रहा है। परिषद स्कूलों के 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 1 जून को 67,867 भर्तियों की जो जिला आवंटन सूची जारी हुई थी उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि जिला आवंटन में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों की सूची जारी होने या फिर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्गों के चयन का ब्यौरा दिया जाता है। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वालों को जिला आवंटित न हो, इसलिए प्रक्रिया धीमी है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही आवंटन सूची और चयन कार्यक्रम जारी करेंगे। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से प्रत्येक जिले से 31,661 के सापेक्ष 69,000 भर्ती में से क्रमशः पदों का ब्यौरा, रिक्त पदों का ब्यौरा लिया जा रहा है, जो स्कूल आवंटन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो कहने की उम्मीदें यहाँ पर भी हैं कि आज संभवतः देर शाम तक या फिर कल आपको 2 ये दिन बड़े हो सकते हैं साबित। और इसी क्रम में अभ्यर्थी भी लगातार प्रयासरत हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिल जाए और एससीईआरटी पर लगातार उनका भी प्रदर्शन है और 1 अक्टूबर को भी सुनवाई आप सभी को पता है। तो अगर ये लिस्ट यहाँ पे दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए 1 तारीख को संतुष्ट भी कर सकते हैं आयोग को, जिस लिस्ट में वर्गवार गुणांक और मेरिटोरियस कैंडिडेट कौन कौन सी यूआर में सेलेक्टेड हैं ये भी वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। वहीं आपके 31,661 के विरुद्ध या कह सकते हैं 67,867 के ऑर्डर के लिए आइए 97,240/2020 राघवेंद्र प्रताप सिंह माननीय जज ललित सर के कोर्ट चैम्बर में डायरेक्शन के लिए पहुंच गई है।
हम सभी का इंतज़ार करना होगा कि जज साहब का क्या रिस्पांस रहता है। अगर जज साहब का रिस्पांस अच्छा रहा तो SLP नंबर 6687/2020 सूबेदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लिस्ट हो जाएगी और ऑनलाइन कोर्ट में सुनवाई के लिए भी आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी रहेगी आप लोगों के लिए कि ऑर्डर संबंधित 67/68 संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और इसी तहत ऑर्डर भी रिलीज़ होने की अगर संभावना रहेगी तो ऑर्डर आपकी आ जाएगी, तो एक साथ भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर ऑर्डर जल्द नहीं आएगी तो कोर्ट से ही डायरेक्शन हो जाएगा कि जो चल रहा है तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाए और सरकार को भी आदेशित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक अच्छी बात रहेगी इस संबंध में भी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और एकजुट रहिए, आपस में भेदभाव बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि होना आज नहीं तो कल सबका है और अपने लिए सभी लोग लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।